हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वस्तुओं का पृथक्करण। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि किस तरह से हम दो मिक्स हुई चीजों को अलग कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी विधियों के द्वारा ये प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आसपास के आपके डेली लाइफ में जो भी चीजें होती हैं आपने देखा अवश्य होगा उनको, केवल उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में उन्हीं सब चीजों के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का, पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपके दैनिक जीवन में जो हमारा डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें हमने मिश्रण में से पदार्थों को अलग होते हुए देखा है। जैसे जब हम चाय बनाते हैं, डेली लाइफ के ही एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद पकने के बाद चाय को हम क्या करते हैं, छानते हैं। क्यों? चाय पत्ती को हम उस चाय के लिक्विड से अलग करते हैं। तो क्या करते हैं, हम चाय पत्ती को चाय से छान करके अलग कर देते हैं। जो चाय की पत्तियां होती हैं वो द्रव से छलनी के द्वारा अलग कर दी जाती हैं। हमने फसलों को कटते हुए देखा है, गेहूं को भूसे से अलग होते हुए देखा है। हमने मक्खन खाया सभी बच्चों ने होगा, पर मक्खन अलग कैसे होता है उसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने मक्खन निकलते हुए देखा भी हो। है हमारे डेली लाइफ में नीड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, चीजों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, पदार्थों को अलग करने की क्या आवश्यकता है उसके बारे में हम जानेंगे। इन आवर डेली लाइफ हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे मिश्रण देखते हैं। एक्चुअल में मिश्रण क्या चीज होते हैं? मिश्रण वो चीज होती है जब दो पदार्थों को किसी भी प्रोपोर्शन में, चाहे कम चाहे ज्यादा, आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है। जैसे यदि उदाहरण के तौर पे यदि हम रेत को और पानी को मिक्स कर दें, हम नमक और पानी को मिक्स कर दें, हम चीनी और पानी को मिक्स कर दें, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक मिक्सचर यानी कि एक मिश्रण मिल जाता है। Now many times it happens that a mixture contains a useful component and a non-useful component or two useful components। बहुत बार हमने देखा है कि जो मिश्रण है उसमें या तो यूजफुल कंपोनेंट होता है, कुछ प्रयोग वाली चीजें, कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यूजफुल कंपोनेंट हो। तो इन कंपोनेंट्स को पाने के लिए हमें क्या करना होता है, वी नीड टू सेपरेट द मिक्सचर। हमें मिक्सचर को, उस मिश्रण को अलग करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, when tea is prepared, जब हम चाय बनाते हैं, tea leaves are separated from the tea using a strainer। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय जो चाय की पत्तियां हैं उनको छन्नी से हमें अलग करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से मिक्सचर्स आर सेपरेटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। मिक्सचर्स को अलग अलग बहुत सारे कारण है जिसके कारण सेपरेट करने की आवश्यकता होती है। बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, अगर हम किसी भी पदार्थ को इस्तेमाल करने से पहले, वी नीड टू सेपरेट द हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट, है ना। किसी भी पदार्थ को, किसी भी सामग्री को इस्तेमाल करने से पहले उसको हमें साफ करने की जरूरत होती है। उसके अंदर से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है या ऐसा सब्सटेंस जो यूजफुल नहीं है, उसको उस मिश्रण से अलग करने की जरूरत होती है। Sometimes useful components are also separated if they have to be used independently। जैसे एग्जाम्पल के लिए कभी कभी क्या होता है कि दो ऐसे मिश्रण के सब्सटेंसेस अलग हम करते हैं जिससे दोनों यूजफुल होते हैं। जैसे मिल्क को चर्न किया जाता है, मिल्क से
मिल्क को टोन्ड मिल्क बनाने के लिए क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है। दही को अगर हम इस तरह से अलग करते हैं तो दही से छाछ बन के अलग हो जाती है, जिसे हम मट्ठा कहते हैं, और उससे मक्खन वो है अलग हो जाता है। पुराने समय में मक्खन को निकालने के लिए इस तरीके के घूम घूम के मथा जाता था। जो दही होती थी उसको मथा जाता था और मक्खन को अलग कर लिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आप अपने घरों में भी देखते हैं कि किस तरह से मक्खन को निकालने की प्रैक्टिस की जाती है। The substances that had to be separated may be of different size or materials. जो substances हैं जिन्हें हम अलग करना चाहते हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं या अलग पदार्थ का भी हो सकता है। तो कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे ये सेपरेशन हो पाता है। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये प्रोसेस हो पाती है? पृथक्करण की प्रोसेस है ना, सेपरेशन मटेरियल्स का सेपरेशन करने की जो प्रक्रिया है, पृथक्करण की जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी अलग अलग सामग्री को मिश्रण से अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम सोचें कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है काम करती है। इस स्क्रीन में दिए गए आपको जो ये सारणी है उस पर ध्यान देंगे। सेपरेशन प्रोसेस, पृथक्करण प्रक्रम, पर्पस ऑफ सेपरेशन यानी उद्देश्य जिसके लिए हम सेपरेशन कर रहे हैं, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स ऑफ, और सेपरेटेड कंपोनेंट्स से हम क्या करते हैं, जो हम अलग कर देते हैं उसका हम यूज कैसे करते हैं। तो टी, फ्रॉम टी लीव्स, अगर चाय को हम चाय की पत्ती छान के अलग करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? हानिकारक अवयवों और अशुद्धियों को दूर करना, टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। और यूज, क्या हम दोनों का यूज करते हैं? हाँ, कई बार हम एक ही का यूज करते हैं और कई बार हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। कभी कभी हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर लेते हैं अलग करने के बाद भी, और कई बार हम एक ही कंपोनेंट का यूज करते हैं। अगर हम चावल से पत्थरों को अलग करें तो ये प्रोसेस क्या होगी? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, कुछ अनुपयोगी वस्तुओं को अलग करना है ना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हम जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं। ठीक है। बटर फ्रॉम मिल्क, टू रिमूव यूज्ड अप कंपोनेंट्स। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम ठोस अवयवों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अब इसके लिए अलग अलग तरीके हैं बच्चों, जैसे हैंड पिकिंग, हस्त चयन, सीविंग यानी कि छानना, थ्रेशिंग, विनोइंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। अलग अलग पदार्थों को अलग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। हस्त चयन का मतलब कि हाथ से ही अगर हम किसी भी मिक्सचर के सब्सटेंसेस को अलग करें तो उसे हम हैंड पिकिंग या हस्त चयन कहते हैं। मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड by the physical combination of two or more substances in any proportion. Mixtures are formed by combining different solids that have different properties. Mixtures का मतलब क्या है कि अलग अलग different solids को अगर हम एक दूसरे के साथ mix कर दें जिनकी अलग अलग property है तो उसे हम mixture कहते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं, है ना? बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो क्या आप सभी किसी मेथड के बारे में जानते हैं? आप जानते हो या ना जानते हो, आपने अपनी मम्मी को चावल साफ करते हुए जरूर देखा होगा खाना पकाने के पहले, या आपने अपनी मम्मी को दाल क्लीन करते हुए जरूर देखा होगा। सब्जी को भी, साग को साफ करते हुए आपने जरूर देखा होगा। तो ये सारे तरीके जो हैं, जो घर के हाउस होल्ड में इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते हैं? मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय वेरियस मेथड्स। अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम मिश्रणों को अलग अलग कर सकते हैं। तो उनमें कुछ मेथड्स के बारे में हम
जानेंगे। पहला तरीका है बच्चों हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हस्त चयन। हस्त चयन की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए इसमें आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे दुकान से खरीदे गए किसी भी अनाज का एक पैकेट लेकर आए। अनाज को आप कागज की शीट पर डालेंगे। आप उसमें वैसे तो अब आजकल जो मार्केट में पैकेट बंद चीजें आती हैं वो क्लीन की हुई होती हैं ऑलरेडी, लेकिन जो खुले सामान आते हैं उनमें कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ अशुद्धियां होती हैं। द mixture that comprise solids of different colors, shapes or sizes can be separated by hand. ऐसे मिश्रण जिसमें अलग अलग कलर का कोई भी अशुद्धि है तो उसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग या हस्त चयन की प्रक्रिया कहते हैं। आपने अपनी मम्मी को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, छोटे छोटे पत्थर, है ना, जैसे चावल बिचारते समय, चावल को क्लीन करते समय, आपने दाल साफ करते समय, चावल साफ करते समय पत्थर या छोटी छोटी कुछ भी अशुद्धियां हैं उनको हाथों से ही अलग करते हुए देखा होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में है फिर भी उसको अलग करने के लिए हैंड पिकिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है? व्हाट इज द बॉय इन द फिगर डूइंग? इस चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड दैट द बॉय इज यूजिंग टू डू द सेम? वो देख आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि 3 रंग की अलग अलग बॉल्स हैं, 3 रंग की अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं और उस बच्चे को तीनों रंगों को अलग अलग कर रहा है वो। तो ये कौन सी प्रक्रिया अपना रहा है? ये जिस प्रक्रिया से चीजों को अलग कर रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। ये कौन सी प्रोसेस है? ये है हस्त चयन की प्रक्रिया। के बाद आती है विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है? आपने अपनी मम्मी को घर में ही देखा होगा, कुछ घर में ही कुछ जूट का बना हुआ सामान होता है, थाली में भी देखा होगा, या सूप सुपेला टाइप का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के कण हैं, किसी भी अनाज से मिट्टी के कणों को अलग करने का या अनाज से भूसी को अलग करने के लिए विनोइंग की प्रोसेस की जाती है। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें हवा का इस्तेमाल होता है। विनोइंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस बाय यूजिंग विंड और मूविंग एयर इज नोन एज विनोइंग। जैसे विनोइंग को बिल्कुल साधारण अगर उसका हम एग्जाम्पल लें तो जैसे चने में जो छिलके होते हैं उसको रगड़ के हम अलग कर देते हैं जब, तो केवल अपने हाथों से एक हाथ से दूसरे हाथ में गिराते समय और दूसरे हाथ से पहले हाथ में गिराते समय हम फूंक मारते हैं बहुत तेजी से। बहुत साधारण उदाहरण मैं बता रही हूँ, फूंक मारते हैं, तो वो भी एक विनोइंग की ही टेक्निक है। वो फूंक मारने से क्या होता है? जो भारी चीज है वो आपके हाथ में गिरती है और जो हल्की है वो उड़ जाती है। बहुत बार आप किसी भी अनाज के छिलके को अलग करते हुए देखा होगा आपने। चने के छिलकों को अलग करना हो, मूंगफली के छिलकों को अलग करना हो तो हल्का सा क्रश करके अपने हाथ पे ही रगड़ के, और जब हम फूंक मारते हैं तो हल्का जो है यानी छिलका जो है वो उड़ जाता है। इस तरह से एक और प्रोसेस है बच्चों जिसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स from stalks by beating them with sticks is called threshing. थ्रेशिंग की आज के समय में मशीन्स आती हैं। थ्रेशिंग का मतलब कि अनाजों को उनकी डंडियों से अलग करने की जो टेक्निक है, the process of separating grains from stalks by beating them with sticks is called threshing. पुराने समय में थ्रेशिंग का मतलब क्या होता था कि जो अनाज है उसको उसकी डंडियों से अलग करने के लिए डंडों से पीटा जाता था, और इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब हार्वेस्ट हो जाती है, फसलें काट ली जाती हैं, तो गेहूं की फसल हो गई या धान की फसल हो गई, उसको सबसे पहले क्या करते हैं? धूप में खूब सुखाते हैं। हर स्टॉक यानी हर एक डंडी में बहुत सारे अनाज के दाने होते हैं,
तो फार्मर्स जो किसान होते हैं वो उन डंडियों का बंडल बना लेते हैं और बंडल बनाने के बाद उनको डंडों से खूब पीट पीट करके अलग किया जाता है। आपने खेत खलिहानों में गेहूं और चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर जरूर देखे होंगे। जब फसलें उग जाती हैं, हो जाती हैं, फसल की कटाई के बाद आप उनको गट्ठर में बंधे हुए जरूर देखा होगा। हर एक डंडी पे बहुत सारे अनाज के दाने चिपके हुए होते हैं। तो किस तरह से जो किसान हैं वो डंडियों को इतने डालियों के गट्ठर से अनाज को अलग करते हैं, क्या तरीका है? पेड़ों से हम आम को या अमरूद को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन अन्न कण जो है वो आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो हम उनको तोड़ करके अलग इतनी सारी डंडियों से, इतने सारे अनाज के दानों को हम तोड़ करके अलग नहीं कर सकते। तो अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे अलग किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेशिंग। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। जब डंडियों से अन्न कणों और अनाज को पृथक करना है, अलग करना है, तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? डंडियों को पीट करके जो अनाज है उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है। कभी कभी जो ये थ्रेशिंग का कार्य है ये बैलों की सहायता से किया जाता है। अधिकतर जो है अन्न कण वो डंडियों से पृथक करने के लिए आज के समय में थ्रेशर नाम की मशीन यूज होती है। थ्रेशर नाम की मशीन यूज होती है और उसको हम थ्रेशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। आफ्टर अ हार्वेस्ट व्हीट और पैडी स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। सूरज की धूप में सुखाया जाता है उसको, और उसमें बहुत सारा अनाज होता है, उसको पीट करके डंडों से अनाज को डंडियों से अलग कर लिया जाता है। एक और प्रोसेस है बच्चों जिसे हम कहते हैं सीविंग, चालने की प्रक्रिया। सीविंग की प्रक्रिया एक्चुअल में क्या है? आपने ये प्रोसेस होते हुए घर किसी का बनते हुए देखा हो तो आपने ये प्रक्रिया जरूर होते हुए देखी होगी, जिसमें मोरंग से पत्थर के दानों को, बजड़ी को अलग करने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है। बहुत बड़ी सी छलनी बनाई जाती है और उसमें मोटे मोरंग के दानों को डाल दिया जाता है, तो बारीक मोरंग नीचे निकल आती है और ऊपर जो है बजड़ी और मोटे मोटे जो दाने हैं वो बाहर रह जाते हैं। The process of separating smaller particles from bigger ones by passing them through a sieve is called sieving. अगर कभी भी आटे से, जैसे हमने रोटी बनाते समय आटे को चाल करके चोकर और अन्य अशुद्धियों को अलग करने की जरूरत होती है, तब हम क्या करते हैं? तो हम छोटी छन्नी का यूज करते हैं, उसमें आटा डालते हैं, उसको हिलाते हैं, तो जो आटा है वो नीचे निकल आता है और अशुद्धियां जो है वो ऊपर आटे की छलनी में ही रह जाती हैं। इसी तरह से आटे की मिल में भी गेहूं को पीसने के पहले पत्थरों को और भूसी को, इसको सबको हटा दिया जाता है। कैसे? बड़ी छलनी से हटा दिया जाता है ना। इसी तरह से आपने देखा ये वाली प्रोसेस, जिसमें ये मनुष्य क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? कहीं पर अगर किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो वो बालू को और मोरंग को छानने का काम कर रहा है। इसके लिए बड़ा सा छलनी बनाई गई है, मतलब जाली लेकर के, और उस पर लकड़ी को ठोक करके एक बड़ी छलनी बना दी गई है, जिससे वो मोरंग से बड़े बजड़ी को या बड़े पत्थरों को सेपरेट करने का काम कर रहा है। The process of separating smaller particles from bigger ones by passing them through a sieve is called sieving. किसी भी छलनी की सहायता से अगर अशुद्धियों के निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम चालन की प्रक्रिया कहते हैं। Sieving can only be used for separating the mixtures containing components of different sizes. यानी अगर एक ही साइज के कंपोनेंट्स हैं तो उनको सीविंग की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। सीविंग की प्रक्रिया से केवल ऐसे कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है जो अलग अलग साइज के हों, जैसे चाय की पत्ती से चाय को छानने की प्रक्रिया, आटे से चोकर को अलग करने की प्रोसेस, मोरंग से बजड़ी को अलग करने की प्रोसेस। इन सब प्रोसेसेस में सीविंग की प्रक्रिया का यूज किया जा सकता है। जैसे a mixture of sand, pebbles and stones can be separated by the process of sieving. जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे थे, अगर जो सैंड का मिक्सचर है तो उसमें
पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के दाने हों, छोटे छोटे स्टोन्स हों, उनको अगर अलग करना है तो उसके लिए सीविंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव, जो छन्नी है उसके नीचे जो फाइन सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, और वाइल बिगर इम्प्योरिटीज सच एज स्टोन्स एंड ग्रेवल रिमेन ऑन द सीव, तो जो पत्थर हैं बड़े वो क्या होते हैं, वो छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, जैसा कि आपको ऊपर की फिगर में दिखाई दिया था। तो लेकिन अगर आप चाहें कि चॉक पाउडर से और आटे को मिक्स करा हो, चॉक पाउडर और आटा मिक्स किया गया हो और उसको अगर सीविंग की हेल्प से आप अलग कर सकें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब सीविंग में वो चीज अलग की जा सकती है जिसका जो अलग अलग साइज के हों, है ना। तो ये हो गया आपकी चालन की प्रक्रिया। उसके अलावा बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन, हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी एक तरीका है जिससे चीजों को अलग कर सकते हैं। जैसे चुंबकीय तरीके से अगर हम किसी चीज को अलग करना चाहें तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज आयरन। मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करता है? आयरन को। तो अगर किसी भी चीज में आयरन से मिली हुई कोई अशुद्धि है तो उसको अलग करने के लिए हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज आयरन। आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो किसी भी मिश्रण में अगर आयरन की कोई अशुद्धि है तो उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आपको कुछ प्रक्रियाएं दिखाई पड़ी। अब मिक्सचर ऑफ स्टोन्स एंड राइस, अगर आपको चावल के दानों से पत्थरों को अलग करना हो तो आप कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, सूखे बालू से अगर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर का उसमें मिक्स है बहुत सारा, तो उसको अलग हम कैसे करेंगे? ये प्रोसेस के बारे में सोचिए कि मान लीजिए चावल है, चावल में कुछ पत्थर के दाने मिक्स हैं, तो उनको हम अलग कैसे करेंगे? क्या उसके लिए हम सीविंग की टेक्निक अपनाएंगे, या उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन की प्रोसेस को अपनाएंगे, या उसके लिए हम थ्रेशिंग को अपनाएंगे, या उसके लिए हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस को, हस्त चयन की प्रक्रिया को अपनाएंगे? उसके बारे में आपको सोचना होगा। ये तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिससे हम फिजिकली चीजों को अलग कर सकते हैं। जिससे क्या कर सकते हैं? हम फिजिकली चीजों को अलग कर सकते हैं। अब कुछ चीजें अलग करने का तरीका है जो बिल्कुल घुली हुई हैं, जिनको हम अपने हाथों से चुन करके या मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा या छान करके अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कुछ दूसरी प्रक्रियाएं भी अपनानी पड़ती हैं। जैसे separating mixtures by sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो सेपरेट करने की प्रोसेस है उसमें ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से पदार्थ किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो जाएं तो उनको हम मिक्सचर्स या मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ड्राई सब्सटेंस में ड्राई सब्सटेंस का मिक्सचर हो सकता है, और जैसे चीनी पानी का शरबत, जैसे नमक पानी का घोल, जैसे दो दवाइयां आपस में मिक्स हों, जैसे चावल में पत्थर मिक्स हों, जैसे जो हमारे गटर का पानी होता है ना, जो नालियों का पानी होता है उसमें भी अशुद्धियां मिक्स होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे चावल में पत्थर अगर मिक्स हैं तो उसको आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। पर अगर कोई जैसे चीनी से पानी अलग करना है तो पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, हम अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 or more substances combine in any
प्रपोर्शन। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिश्रण वो होते हैं जब दो या दो से अधिक सामग्री एक दूसरे के साथ मिक्स हो किसी भी प्रपोर्शन में। तो मिक्सचर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सारे मिक्सचर्स ऐसे हैं जिन्हें हम फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम फिजिकल मेथड से अपने हाथों के द्वारा कुछ इस्तेमाल करके, कोई तरीका अपना करके मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। जैसे आपका हैंड पिकिंग हो गया, हस्त चयन की प्रक्रिया, आपकी विनोइंग की प्रोसेस हो गई, आपकी थ्रेशिंग की प्रोसेस हो गई। ये सब जो है ये आपके फिजिकल तरीके हैं, फिजिकल मेथड्स हैं जिससे हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। Separate components of mixtures formed by solid substances having different properties. लेकिन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स जो हैं उनको अलग करने के लिए, अगर सॉलिड सब्सटेंसेस हैं तो उनको अलग करने के लिए हम फिजिकल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड कंपोनेंट है और एक दूसरे से उसको अलग करना है तो उसके लिए, है ना, अगर लिक्विड कंपोनेंट है बच्चों तो उससे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए क्या तरीके हैं, तब हम ये फिजिकल मेथड्स का यूज नहीं कर सकते। Which methods can be used to separate the components of a mixture that has an insoluble solid component present in a liquid component? अगर किसी लिक्विड कंपोनेंट में कोई अघुलनशील ठोस चीज मौजूद है तो उसको अलग करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? अगर किसी मिक्सचर में सॉल्युबल चीज मौजूद है तो उसको हम अलग करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? मिक्सचर्स ऑफ मड इन वाटर एंड चॉक इन वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ मिक्सचर। ये क्या है? ये अघुलनशील है लेकिन मिक्सचर में मौजूद है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट सच मिक्सचर्स बाय हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग और सीविंग। तो इस तरह से पानी में से अगर कीचड़ मिक्स हो गया है, अगर पानी में चॉक का पाउडर मिक्स हो गया तो उसको अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग का, विनोइंग का, थ्रेशिंग का या छानने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फिजिकल मेथड्स उसमें काम नहीं आएंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें कुछ दूसरे प्रकार की प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो तीनों मेथड्स हैं इनके क्या तरीके हैं, मतलब कौन से ऐसे तरीके हम अपनाते हैं जिससे ये मेथड्स हम कंप्लीट कर पाते हैं। सेडिमेंटेशन जिसे हम अवसादन कहते हैं, निस्तारण कहते हैं डिकैंटेशन को, और निस्यंदन कहते हैं हम फिल्ट्रेशन को। तो इन तीनों प्रोसेसेस को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन की प्रोसेस का मतलब है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। It is process of settling down of the heavier components present in a mixture. इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जो हमारा पानी का सप्लाई होता है, पीने का पानी जो होता है, उसमें कई बार मिट्टी या बालू मिक्स होकर के आता है। खास तौर पे बारिश के मौसम में ये समस्या देखी जाती है कि मिट्टी और बालू मिक्स होके आ जाता है। तो पानी आपको, जिसको हम कहते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, या तो ब्राउनिश या ग्रेइश वाटर आने लगता है। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा क्या प्रक्रिया होती है। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आपका पानी जब आप रखते हैं ना, तो 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो हैवी कंपोनेंट है उसके अंदर, जो जैसे बालू है या मिट्टी है, तो वो नीचे उसकी पेंदी में, जिस भी बर्तन में आप उसको भरते हैं उसकी पेंदी में वो बैठ जाता है। तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। डिकैंटेशन की प्रोसेस क्या है? डिकैंटेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट इट्स बॉटम। मतलब सेडिमेंटेशन में जो पानी, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम पानी का ही ले रहे हैं कि बालू मिक्स था पानी में, बालू नीचे जो है पेंदी में बैठ गया। तो डिकैंटेशन का मतलब क्या है कि धीरे से जो साफ पानी है उसको हम दूसरे किसी बर्तन में निकाल दें, नीचे की जो बालू बैठी हुई है उसको डिस्टर्ब किए बिना, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी
डिकेंटेशन की प्रोसेस, यानी उसका जो टैंक है, जो बर्तन है, वो बदल देना और अशुद्धियों को पहले ही बर्तन में रह जाने देना। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द अनडिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. It is done by passing the mixture through a material containing fine holes that will allow only one component of the mixture to pass through. कई बार आपने देखा होगा कि नालियों के बीच में जाल लगाया जाता है, नालियों के बीच में या नदियों में भी कई बार जाल लगा हुआ देखा होगा आपने। उसमें क्या होता है कि वो मिक्सचर जो अलग किया जा सकता है उसको जाल लगा करके पानी को आगे जाने देते हैं, और जो अशुद्धियां हैं जो अलग हो सकती हैं वो बहुत पतली बारीक जाली लगा दी जाती है, तो जाली से पानी तो निकल जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो रुक जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिल्टर लगा देना। कई बार जो घरों में फिल्टर होता है उसमें भी फिल्टर पेपर का बना हुआ फिल्टर लगा होता है, जिससे अशुद्धियों को कई चरणों में रोका जाता है और गंदा पानी से साफ पानी बनाया जाता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है? एक बेटर मेथड है डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के अलावा। फिल्ट्रेशन जो है वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की तुलना में एक बेटर मेथड है। उसमें क्या होता है, डिकेंटेशन में जो है उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धि रह जाती है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है उसमें अशुद्धि रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड better method than decantation to separate mixtures, as some of the solid particles also pass along with the liquid during the process of decantation. जब एक बर्तन से हम लिक्विड को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत अशुद्धि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चली जाती है। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन अलाउज वन टू ऑब्टेन अ क्लीनर लिक्विड। फिल्ट्रेशन से जो है हम ज्यादा शुद्ध लिक्विड को पा सकते हैं। तो डिकेंटेशन इज यूज्ड इन केसेस वेयर रिकवरिंग द सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर पेपर इज डिफिकल्ट। डिकेंटेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस को हम अपना नहीं सकते, वहां पे हम डिकेंटेशन की प्रोसेस को अपनाते हैं। बच्चों, आज की क्लास में पदार्थों का पृथक्करण, इस प्रक्रिया में आप सभी ने जाना कि किस तरह से मिश्रण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिक्स हों तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जो सूखे मिश्रण होते हैं, जैसे चावल के साथ पत्थर है या बालू है, पानी के साथ बालू है, तो इसको अलग करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं ऐसी, जैसे चावल दाल साफ करना जो आपने घर में ही देखा होगा, वो फिजिकल मेथड से हम कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्ती को अलग करना, उसको हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए हमें दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की क्लास में आप सभी ने हस्त चयन, थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में जाना। अगले सेशन में हम फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया और आगे विस्तार से जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।